वो चाहते हैं कि रेत घाट बंद हो जाए, विरोध करने वाले चोरी की रेत से करोड़ों कमाएं और शासन प्रशासन को राजस्व का जबरदस्त नुकसान पहुंचाए। इसलिए तो वो रेत घाटों पर दबीज दे रहे हैं, चाहे दिन हो या फिर रात हो। ट्रैक्टरों और डंपरों को पकड़कर उन्हें अवैध भी बता रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि वो शख्स आखिर कौन है, तो चलिए हम आपको उस शख्स का नाम बता ही देते हैं। वो शख्स कोई और नहीं है, कटंगी क्षेत्र के विधायक है। नाम माननीय गौरव पारधी है और इन दिनों उनका नाम रेत घाटों को लेकर चर्चाओं में है। ये चर्चा दरअसल इसलिए निकल पड़ी है क्योंकि माननीय विधायक जी अब ये भूल चुके हैं कि उन्हें जनता से जुड़े मुद्दों पर काम करना है, चुनाव में किए वादे और दावों पर अमल करना है। लेकिन विधायक जी को इसकी जरा भी परवाह नहीं है। वो रह रहकर रेत घाटों में पहुंच रहे हैं। घाटों में चल रहे ट्रैक्टरों और डंपरों को पकड़कर उन्हें अवैध भी बता रहे हैं, जबकि ये काम विभाग में बैठे कर्मचारियों का है, ज़रूरत पड़ने पर प्रशासनिक अधिकारियों का है और उनकी एक शिकायत पर ये अधिकारी तत्काल कार्रवाई भी कर सकते हैं। लेकिन विधायक जी ऐसा न करके रेत घाटों में अपनी फोटो खिंचवाकर राजनीति चमका रहे हैं, जिसे लेकर अब सवाल भी उठने लगे हैं और ये सवाल बसपा नेता अजाब लाल शास्त्री ने उठाया है। तिरोड़ा में प्रचार समाप्त करने के पश्चात हम लौट रहे थे। सोचा एक बार भोरगढ़ घाट देख लेते हैं, सब ठीक ठाक है कि नहीं, क्योंकि दोपहर को मैं यहाँ आया था और करीब 25-30 ट्रैक्टर वालों से निवेदन किया था कि आप यहाँ पे उत्खनन ना करें। रात्रि में आके देखा ये पोकलेन मशीन, एक जेसीबी मशीन और लगभग यहाँ पे 8 ट्रैक्टर वाले हैं जो भाग गए हैं ट्रैक्टर खड़ा कर। पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि खैरलांजी कटंगी क्षेत्र के विधायक, जो कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, ये अपने 10-20 साथियों के साथ और राजा लिल्लारे के साथ, जो कि आपराधिक प्रवृत्ति का लड़का है, इसको साथ में लेकर ये रेत घाटों पर जाकर जो है हल्ला दंगा करते हैं और हल्ला दंगा करके ये रेत घाटों से वसूली भी करते होंगे और इनकी सरकार को करोड़ों रुपए का जो राजस्व जाता है उस राजस्व का भी ये नुकसान करते हैं। ये 10-20 लड़कों का ग्रुप बनाकर ये चाहते हैं कि ठेकेदार रेत घाट ना चलाए और इनके जो गुर्गे हैं ये चोरी की रेत बेच सके। दूर दूर से रेत घाट पे मजदूर लोग आते हैं, इसलिए आते हैं कि पैसे ज्यादा मिलता है और उनकी जरूरत की सारी चीजें पूर्ति हो रही है। और रही बात ट्रैक्टर मालिक को कहा जाता है कि तुमने जो ट्रैक्टर लाया हो इस बात के लाए हो कि रेत घाट के भरोसा लाए हो क्या। मैं कहना चाहता हूँ पूरे क्षेत्र में नहीं, पूरे प्रदेश में इतनी बेरोजगारी हो गई है कि कहीं नौकरी नहीं मिल रही, कहीं वैकेंसी निकल रही है। बेरोजगार आदमी करेगा क्या? अगर बेरोजगार जो है वही ट्रैक्टर ला रहा है, किसान ट्रैक्टर ला रहा है, अगर वो रोजगार नहीं करेगा ट्रैक्टर का तो फिर उसके पास काम कौन सा है? फिर वो तो दूसरे माहौल में ढल जाएगा, चोरी डकैती दूसरे उल्टे सीधे काम करेंगे। इससे अच्छा है कि बेरोजगार रोजगार मिल रहा है। तो इसमें नेता से कहना चाहता हूँ कि टांग अड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरे काम में देखिए, जुआ है, सट्टा है, दारू है, अवैध जानवर को व्यापार हो रहा है, इस पर नेताओं को ध्यान देना चाहिए। जनपद उपाध्यक्ष दुर्गा लिल्लारे भी ये कहते हैं कि क्षेत्र में केवल रेत का ही कारोबार अवैध नहीं है, यहाँ पर अंतर्राज्यीय सीमा होने से गौवंश तस्करी, मैंगनी चोरी और अन्य भी आपराधिक कार्य बड़े पैमाने पर चल रहे हैं। ऐसे में चुने हुए विधायक और सांसद को इन मुद्दों पर स्पष्ट रूप से विधानसभा और लोकसभा में सवाल करना चाहिए। केवल रेत घाटों तक सीमित होने से कुछ भी नहीं होगा। अगर हम इन समस्याओं की अगर बात करें तो जिसमें रेत के उत्खनन की अगर हम बात करते हैं तो उसके अलावा भी जानवरों की तस्करी, लोहा सीमेंट की तस्करी, मैग्नीज की तस्करी से लेके दारू, जुआ, सट्टा, सुट्टा, ये सारी जो चीजें हैं बड़ी मात्राओं में यहाँ अवैध रूप से चल रहा है। इसका जो गोरख धंधा है बड़े अवैध रूप से चल रहा है। समस्या इतनी बड़ी है कि जनपद में अगर हम खैरलांजी की बात करें प्रॉपर तो जनपद में सीओ नहीं है, स्कूल में टीचर नहीं है, अतिथि शिक्षक के बदौलत स्कूल चल रहा है। आरोग्य मंदिर जो गांव-गांव खुले हुए हैं उन आरोग्य मंदिर में डॉक्टर नहीं है, जीएनएम समय पर आती नहीं है। गांव-गांव में जो मुख्य मार्ग से जुड़ने वाली जो सड़क बन रही है वो पीडब्ल्यूडी के अधीनस्थ बन रही है, वो इतनी बेकार और गुणवत्ताहीन बन रही है कि उस पर किसी प्रकार का किसी का ध्यान नहीं है। हर 6-6 महीने में पूरी सड़क ध्वस्त हो जा रही है, खराब हो जा रही है, लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधियों का कोई ध्यान नहीं है। बार बार हम छोटे जनप्रतिनिधि जब बार बार शिकायत करते हैं उन शिकायतों का कोई असर नहीं होता। मेरा ऐसा मानना है कि अगर इसको बड़े स्तर पर उठाया जाए,
विधानसभा में उठाया जाए, विधायक जी के द्वारा लोकसभा में उठाया जाए, सांसद जी के द्वारा, तो इन सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। जिस रेत कारोबार से सरकार को भारी भरकम राजस्व मिलता है, गांव-गांव में विकास कार्य होते हैं, घरों और पुल पुलियाओं का निर्माण होता है, सैकड़ों मजदूरों और वाहन चालकों को रोजगार मिलता है, आज उस रेत कारोबार के खिलाफ जमकर सियासत हो रही है और ये सियासत कटंगी क्षेत्र में हो रही है। कोई डंपर रोक कर राजनीति चमका रहा है तो कोई फोटो खिंचवा कर और झूठी शिकायत कर बिना काम के ही लाखों वसूलने का सपना देख रहा है। यही वजह है कि रेत घाटों पर चल रहे वाहनों की आड़ में रोजाना नए नए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप भी जमकर लगाए जा रहे हैं और इसी के चलते रेत कारोबारी परेशान हो रहे हैं। वे आए दिन हो रही शिकायतों और डंपरों को रोके जाने की कार्रवाई से तंग आ चुके हैं। उनका ये आरोप है कि करोड़ों का राजस्व देने वाले रेत घाटों में बढ़ती दखलंदाजी को तत्काल रोका जाए, अन्यथा कारोबार बंद हो जाएगा, विकास कार्य ठप हो जाएंगे और सरकार को इसका जबरदस्त नुकसान भी उठाना होगा। इन सब के बीच विधायक गौरव पारधी को लेकर शिकायत है कि वो क्षेत्रीय जरूरतों पर ध्यान न देकर रेत घाटों पर अपना समय बिता रहे हैं, टीम बनाकर रेत के परिवहन पर रोक लगवा रहे हैं और दबाव डालकर खनिज ठेकेदारों को जबरदस्त नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि रेत कारोबार की आड़ में हो रही राजनीति और शिकायतों पर प्रशासन का क्या रुख होता है, कैसे इस समस्या का समाधान प्रशासन के द्वारा किया जाता है। उसमें आधार है, किन आधारों पर ठेका निरस्त किया जा सकता है। अवैध उत्खनन का भी एक आधार है जिसके आधार पर ये ठेका निरस्त होगा। ऐसा गलत है, आप ऐसा थोड़ी ना कुछ भी करते रहो। बुला लेंगे, लेकिन आप बस क्लियर कर दीजिए, मैं काम चालू रखूं कि बंद? नहीं, आप पहले इसमें कार्रवाई होगी, उसके बाद तब तक कोई काम पहले। लेकिन आप अधिकारी हैं, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि पहले चोरी की कार्रवाई पे कार्रवाई होगी, उसके बाद दे दीजिए घाट बंद करने का, हम बंद कर देते हैं। आप पहले चोरी जो आपने की है उसकी भरपाई। चोरी हमने बिल्कुल आपने की है? नहीं, हमने आपने की है। और ट्रैक्टर वाले निकालते हैं गन्नू भैया, कोई कहाँ से निकालता है, कहाँ ढूंढते जाऊँ? जहाँ तो आपके डंप पे रहा है ना, जहाँ तो नहीं, डंप में नहीं, पूरे गांव में रेत जा रही है। यहाँ से 1 रुपए की रॉयल्टी हमको नहीं मिलती। आप भी बोल कर आप लोग, तुम लोग अपना काम करो, हम अपना काम करेंगे। थोड़ा तुम चोरी कर रहे हो, तुम चोरी करो, हम चोरी रोकने का प्रयास करेंगे। चोरी नहीं है, कर रहे हो, हमें मालूम है, हमें मालूम है। जैसे अरे तुमसे क्या बात करें भाई, बड़ा आदमी। और भैया अभी से बता के जा रहा हूँ, अगली बार ट्रैक्टर छोड़ूंगा नहीं। और ये समझ लेना कि जिसका रहेगा उसका जाएगा। तुम लोग सब स्थानीय लोग हो, इसलिए मेरे को ट्रैक्टर नहीं पकड़ना था। बाहर का कोई रहता डंपर तुम्हें रोक लेता। तो मेरा निवेदन है सबसे हाथ जोड़ के कि भाई ट्रैक्टर लाना नहीं।